हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रणविजय। आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम साथियों बात करने वाले हैं बेलन के, फिर शंकु के, फिर उसके बाद स्फेयर के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्फेयर जिसको हम लोग गोला बोलते हैं, फिर अर्धगोला के बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं बेलन क्या होता है। ये बेलन जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये आपका राइट सर्कुलर जो होता है सिलेंडर, मतलब राइट सर्कुलर यहाँ पर क्या होता है, सिलेंडर होता है। अगर इसको हम इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। जो हम सिलेंडर लेते हैं वो क्या होता है, जो बेलन लेते हैं वो क्या होता है, ठोस आपका होता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हम शंकु के भी बारे में पढ़ेंगे तो ठोस ही हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर अगर गोला के भी बारे में जो भी हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अभी हम ठोस गोले या ठोस शंकु के बारे में या ठोस बेलन के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों बेलन का जो आपका फार्मूला होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाऊंगा भी, उसके बाद लिखाऊंगा। तो कैसे क्या होता है वो सब चीज़ें आप लोग देखिएगा, सबको रिलेट करके, तीनों को रिलेट करके आपको बताऊंगा। और बहुत ही आसानी से आप लोग जो है कि लर्न भी कर लेंगे, याद भी कर लेंगे। देखिएगा कैसे क्या होता है। जैसे आपका क्या है, बेलन है, तो आप लोगों को पता होगा बेलन कैसे होता है। देखिएगा साथियों, ये इसकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और बेलन की त्रिज्या क्या हो गई, स्मॉल आर से डिनोट कर दिए, और ये ऊंचाई हो गया। तो इसमें आपको जैसे आपका ये है, मान लीजिए मैंने एक जो है कि आप लोग इसको सॉलिड ही समझिएगा। सॉलिड में बस क्या होगा, बीच में भरा रहेगा, लेकिन इसमें बीच में आपका भरा नहीं है, ये सब पूरा क्या है, खाली है। तो ये क्या होता है आपका, जैसे आपसे पूछे कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठ आपका ये होता है साथियों, ये पूरा वक्र पृष्ठ होता है ये चीज़। तो ये आपका क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। फिर पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और क्या होता है, आधार के क्षेत्रफलों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल साथियों हो जाता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि ये आपका क्या है, ये पूरा ये जितनी भी ये साइड है, ये आपका वक्र पृष्ठ है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में आधार के दोनों आधारों के क्षेत्रफलों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और दोनों आधार के क्षेत्रफल आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल साथियों क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में आप क्या कर देंगे, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आप जो है कि दोनों आधारों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे साथियों, तो आपका क्या मिल जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। बस इसी से समझिएगा, ये आपका ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, ऊपर का भी क्षेत्रफल और नीचे का भी क्षेत्रफल जुड़ जाता है। फिर इसका आयतन क्या होता है, अगर इसकी त्रिज्या आर है और ऊंचाई एच है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होता है, आयतन होता है। तो हम आपको जो है कि याद करने का भी टेक्निक बताऊंगा, तीनों को रिलेट करके आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे क्या होता है। यहाँ पर नंबर फर्स्ट क्या है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, यहाँ पर एक आपका क्या बन रहा है, एक सर्किल बन रहा है। तो सर्किल का क्या होता है, परिमाप ले लेंगे और इसके ऊंचाई से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अगर हम लैंग्वेज में पढ़ें तो क्या होगा, आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई कर लेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको नहीं आ रहा है, तो आधार का परिमाप क्या होगा, वृत्त है तो आधार का परिमाप क्या होगा, 2 पाई आर होगा। और इसके ऊंचाई से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये आपकी क्या है, ऊंचाई है, और यहाँ पर क्या है आपका आधार, एक क्या है, सर्किल है। तो 2 पाई आर में एच का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को। तो यहाँ पर आप लोग एक साइड बल्कि लिख ही लीजिएगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, आधार का परिमाप और गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। वो बना के सुन्ना कर दिए तो इसका मतलब क्या है, आपका ऊंचाई है।
तो आधार का परिमाप आपका एक क्या बन रहा है साथियों, सर्किल बन रहा है। तो आधार का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है या परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो ये हो जाएगा आपका साथियों 2πr, अब गुणे ऊंचाई इसका क्या है, बेलन का h है, तो ये आपका क्या हो गया 2πrh। इस तरह से आप थोड़ा सा मतलब रिलेट करेंगे, इस तरह से याद करेंगे तो आपका क्या हो जाता है, आपका फार्मूला बहुत ही ईजी वे में याद हो जाता है। ये आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये सब चीज़ आपका क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में पूछे तो क्या होगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में दोनों आधारों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो जगह थोड़ा सा नहीं है, आप लोग बल्कि लिख लीजिएगा। तो ये दूसरा क्या है आपका, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम बेलन की बात कर रहे हैं तो बेलन के बारे में बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, दोनों आधारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा बराबर होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, आधारों का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी साथियों हम निकाले हैं, क्या होता है 2πrh होता है। तो हो जाएगा 2πrh प्लस क्या हो जाएगा, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। दोनों आधार साथियों क्या बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये सर्किल बन रहा है जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल लेना है आपको, स्क्वायर होता है और πr² ऊपर होता है, तो क्या हो जाएगा, दोनों मिल करके 2πr² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2πr²। अब इसमें से आप क्या कर लेंगे, यहाँ से 2πr कामन ले लेंगे, इसमें से भी इसमें से, तो हो जाएगा 2πr। जब कामन लेंगे तो बचेगा का r + h बच जाएगा आपका। यहाँ पर वैसे कामन लेंगे तो 2πr यहाँ पर कामन ले लिए तो h + r बचेगा। हम उसी को इधर भी लिख दिए हैं तो r + h के फॉर्म में लिख दिए। फिर लास्ट वाला आपका पूछता है कि बेलन का जो है कि आयतन क्या होगा। आयतन से संबंधित का मतलब ये है कि आपको क्या पूछना है कि उस बेलन में जो बेलन है उसका भार कितना है। एक तरह से आयतन का मतलब यही होता है कि उस बेलन का भार कितना होता है, वो आपका क्या होता है, आयतन होता है। जो सॉलिड होगा वो कितने भारों से मिल करके उसका वजन कितना है, वो आपका क्या बताता है, आयतन बताता है। या उसमें अगर खाली है कोई बेलन तो इसमें हम कितना कोई चीज़ रख सकते हैं, वाटर कितना रख सकते हैं, कितना आ सकता है, वो उसका वॉल्यूम बताता है, आयतन बताता है साथियों। तो बेलन का आयतन बराबर आप लोग लिखिएगा, बेलन का आयतन ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है πr² हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो आधार का क्षेत्रफल में क्या कर देते हैं, हम ऊंचाई से गुणा कर देते हैं तो बेलन का आयतन मिल जाता है। आधार के क्षेत्रफल क्या होगा, πr² होगा, इसकी ऊंचाई में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो πr² हो जाएगा। ये क्या होता है, बेलन का आयतन साथियों होता है। देखिएगा आयतन में हमेशा 3 भुजाएं ली जाती है और क्षेत्रफल में हमेशा 2 भुजा ली जाती है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा। देखिए यहाँ पर 2 भुजा तो यहीं पर हो गई, स्मॉल r 2 बार लिया गया है, वेरिएबल 2 बार लिया, ये तो पाई कांस्टेंट होता है, ये 2 बार लिया गया है, 1 बार h लिया गया है, यहाँ पर 3 बार लिया गया। इसी तरह से हम लोग इस फेयर में क्या पढ़ते हैं, 4/3 πr³ हो जाता है। वहाँ पर r को कितनी बार लिया गया है, 3 बार, मतलब वॉल्यूम उसका क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। अब साथियों हम शंकु के बारे में बात करेंगे तो शंकु में एक विशेषता थोड़ी सी आ जाती है। देखिएगा शंकु में थोड़ा सा एक चीज़ और बढ़ जाता है। शंकु क्या होता है आपका, कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका क्या है, आप वृत्त समझिएगा थोड़ा, और ये क्या है, इसकी ऊंचाई है, और यहाँ पर ये क्या होता है, ये सब जो है कि 90 डिग्री, मतलब राइट सर्कुलर हम लोग कौन पढ़ रहे हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सब 90 डिग्री होता है। तो ये आपका क्या होगा, सब सॉलिड फॉर्म में है। तो देखिएगा शंकु आपका क्या होता है, ये आपका क्या है, एक बना हुआ है आपका शंकु है। देखिएगा शंकु में क्या होता है, अगर ऐसे करेंगे थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो कुछ इस तरह से आपका क्या साथियों शंकु बनेगा। तो इसकी अगर त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r कह रहे हैं और इसकी ऊंचाई को h से डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर इसको जो है, यहाँ पर इसका सेंटर है आधार का, जिसको हम O कह दें चाहे ना कहें उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ठीक है।
और इसकी तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई को हम लोग अगर यल से डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक विशेषता आ जाती है आपकी, क्या पाइथागोरस प्रमेय से आ जाता है कि शंकु की तिरछी ऊंचाई यल इजिकल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाता है। तो आप लोग पहला इसमें लिखिएगा शंकु की तिरछी ऊंचाई तो ये क्या हो जाता है आपका, एक यहीं से दिख रहा है आपका क्या, एक आपका क्या बन जाता है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से ये राइट सर्कुलर आपका, सॉरी यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, तो आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, यल इजिकल टू क्या हो जाएगा, अगर शंकु की तिरछी ऊंचाई को स्मॉल यल से डिनोट किया गया तो यल इजिकल टू होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा साथियों, एच स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके हम क्या करें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बारे में बात करें। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल होता है। देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है साथियों, ये आपका क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है। ऐसे आप शंकु रखेंगे तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाती है, वक्र पृष्ठ हो जाती है। आधार के क्षेत्रफल को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, बस यही आपका लिया जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठ, चारों तरफ का मतलब वक्र पृष्ठ हो जाता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल होता है। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से याद रखिएगा, ये थोड़ा सा परेशानी करता है लोगों को याद करने में। तो पाई आर यल होता है शंकु का क्या होता है, वक्र पृष्ठ। फिर साथियों शंकु की संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बात करें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया इंग्लिश में बोलते हैं। तो क्या आ जाता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, आधार के क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ देते हैं। तो आपका देखिए ये आधार जो आपका बन रहा है, ये आपका एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाता है आपका, वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। जितने पृष्ठों से बना होता है, संपूर्ण का मतलब क्या होता है, जितने पृष्ठों से बना होता है वो क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठ का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। यहाँ पर सारी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो पाई आर यल प्लस क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठ, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल। और आधार में एक ही वृत्त है आपका, तो यही आपका एक ही वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बल्कि इसको ऐसे ना लिख करके आप लोग एक लाइन और लिख लीजिएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल लिख लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है साथियों, पाई आर और यल, और आधार ये क्या है आपका, एक वृत्त बन रहा है, तो आधार का वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, पाई आर कामन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, आर प्लस यल बच जाता है। ये आपका क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का साथियों क्या है, क्षेत्रफल है। अब आपका चौथा इसमें क्या आ जाता है, आपका शंकु का आयतन क्या होगा। तो देखिएगा शंकु का आयतन, इसका जो आयतन होगा वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। यह आपका क्या हो गया, शंकु का आयतन हो गया। देखिएगा इसमें आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन में क्या हो जाता है, 1/3 लग जाता है और पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ऐसे आप लोग एक ही पेज पर लिखेंगे और रिलेट करके याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ शंकु वाले में केवल इसी पर ध्यान रखना है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लोग भूल जाते हैं। तो ये क्या होता है, पाई आर यल होता है। जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा तो आप थोड़ा सा जब क्वेश्चन करते हैं तो बस सवाल पे मत जाइएगा, या क्वेश्चन पे या फार्मूले पे मत जाइए, थोड़ा सा जो आप चित्र बन रहा है उसके बारे में भी सोचिए थोड़ा कि क्या होता है। आपको मान लीजिए ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है आपको नहीं पता है, तो आप थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाएंगे कि क्या होता है आपका शंकु कुछ इस तरीके से होता है, तुरंत दिमाग में लगाएंगे। तो शंकु आपका क्या होता है, इस तरीके से होता है। तो वक्र पृष्ठ का ये क्षेत्रफल मिल गया है हमें, तो हम क्या कर दें, आधार के क्षेत्रफल से को जोड़ दें उसमें,
तो आपका क्या हो जाता है, जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा फार्मूला रटिए, अच्छी बात है, फार्मूला याद करिए, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप क्या करिएगा, थोड़ा फिगर से भी सोचिएगा साथियों। तो देखिएगा ये चीज़ें आपकी हो गई। अब हम बात करते हैं स्फीयर के बारे में, जिसको हम लोग गोला बोलते हैं। तो इसमें याद करने का चीज़ यही है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, 2πr/h हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठ में πr/l हो जाता है। कंपेयर करके याद रखिए संपूर्ण पृष्ठ, बल्कि अगर इसमें कंपेयर करने लायक तो ऐसे केवल आयतन का ही कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें πr² होता है, इसमें 1/3 πr² होता है। और इसमें आपका अगर ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता है तो आप संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि दोनों आधारों का क्षेत्रफल जुड़ जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है। उसी तरह से इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग से याद रखेंगे तो आधार के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का, यहाँ पर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का साथियों क्या मिल जाता है, क्षेत्रफल मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं साथियों गोला के बारे में। तो आप लोग देखिएगा यहीं पर गोला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर। इसका इमेजिनेशन थोड़ा सा आप लोग ये समझिएगा कि जैसे कोई फुटबॉल वगैरह है, वो आपका क्या होता है, गोला होता है, लेकिन आपका वो ठोस होना चाहिए। जो फुटबॉल है वो ठोस होना चाहिए। एक लोहे का जो होता है गोला फेंकते हैं हम लोग, वो पूरा सॉलिड रहता है। तो हम लोग जो भी गोले की बात करते हैं उसी गोले की बात करते हैं साथियों। तो इसमें क्या होता है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम गोला के बारे में बात करते हैं। इस तरह से आप लोग पढ़िएगा, यही सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर हम बात करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बात करते हैं गोला के बारे में। तो गोला आपको जैसे आप उसका फिगर बनाएंगे, आप 2D में बनाएंगे अगर, तो आपको सर्किल जैसे ही दिखेगा गोला। ये आपका क्या होता है, गोला होता है, ये आपका सर्किल जैसे ही दिखेगा, लेकिन आप इसको जो है कि थोड़ा सा फुटबॉल की तरह समझिएगा और उसमें उसको सॉलिड फॉर्म में समझिएगा। उसकी त्रिज्या को, अगर गोले की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, तो गोला में क्या होता है, आपका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। गोले में बात करें, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब ये क्षेत्रफल चारों तरफ का, यही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो आप लोग लिखिए गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये आपका क्या हो जाता है, 4πr² हो जाता है। इसको आप लोग जरूर याद रखिए। ये सब क्या होता है, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो 4πr² होता है। और गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर 1/3 था तो अगले वाले में क्या हो जाएगा साथियों, आयतन में 4/3 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 4/3 πr³ हो जाता है। आपका त्रिज्या का केवल इसमें रोल होता है गोले में, ऊंचाई से उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका जो आयतन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आयतन में हम लोग क्या करते हैं, जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग 3 बार गुणा करते हैं, r गुणे r। यहाँ पर क्या होता है, 3 बार गुणा हो रहा है, r गुणे h हो रहा है। ये आपका 3 वेरिएबल है, यहाँ पर भी 3 वेरिएबल है, r है और क्या है, h है। तो आयतन में हम लोग 3D के बारे में बात करते हैं। तो गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 साथियों πr³ होता है। तो ये सब चीज़ें ऐसे याद रखिएगा। आयतन में पहले वाले का आयतन क्या होता है, πr²h, इसका 1/3 लग जाता है, सब कुछ सेम रहता है, इसमें 4/3 हो जाता है। और जो गोला होता है उसमें ऊंचाई ना होकर के क्या होता है, त्रिज्या होती है, तो r² × r हो जाता है, तो r³ हो जाता है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, बल्कि इसको ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पर r² × r हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए πr², यहाँ पर भी πr² है, यहाँ पर भी πr² है। इसमें क्या होता है, इसमें 1 से गुणा होता है, इसमें 1/3 से गुणा, इसमें क्या होता है, 4/3 से गुणा होता है। और इसमें h चलता है, इसमें भी h चलता है, लेकिन इसमें h की जगह क्या होता है, जो h होता है वो क्या यहाँ पर त्रिज्या ही होती है, तो 4/3 हो जाता है, πr³ हो जाता है। ऐसे याद रखिएगा, 4/3 πr³ हो जाता है। फिर साथियों हम लोग अर्धगोले के बारे में बात करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अर्धगोला में देखते हैं।
थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, सब साफ दिख रहा है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उतारिएगा इसको। आइएगा साथियों, अब हम बात करते हैं अर्धगोला के बारे में। तो देखिएगा उसमें क्या होता है, सब कुछ ऐसे ही रहेगा गोले की तरह, बस वो क्या होता है उसी का कटा हुआ भाग होता है, तो आपका अर्धगोला आ जाता है। अर्धगोला, इसको हम एक जगह इसलिए लिखवा रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत हो जाए, आसानी हो जाए आप लोगों को याद करने में। तो अर्धगोला को हम लोग बोलते हैं सेमी स्फेयर बोलते हैं, सेमी स्फेयर। ये होता क्या है, आपका कुछ ऐसे चित्र बनेगा आपका, आपके घर में अगर कोई कटोरा होगा तब ये समझिएगा कि वो आपका क्या है, अर्धगोला है, गोले का कटा हुआ भाग होता है। और इसमें क्या होता है, ये आपका क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसका, इस कटोरे का। ये आपका क्या हो गया, एक कटोरा, कटा हुआ कटोरा है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये कटा हुआ, अगर आपका कटोरा रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, मतलब वक्र पृष्ठ होता है यहाँ से यहाँ तक। और ये आपका क्या हो जाता है, जब ऊपर देखेंगे आप कटा हुआ भाग है तो कुछ ऐसे ही बनेगा, और ऊपर एक और सर्किल बन जाता है, तो ऐसे करके बनता है। तो इसमें जब अर्धगोला आपका हो जाता है तो अर्धगोला में क्या होता है, देखिएगा साथियों, अर्धगोला में क्या होता है, जो वक्र पृष्ठ होता है क्या होगा, गोले के वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो लिखिएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, गोले के पृष्ठ का, जो गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ होता है उसी का क्या हो जाएगा, गोला में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर होता है, तो क्या होता है 4πr²। और यहाँ पर क्या होता है, अर्धगोला में क्या होता है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, गोले के वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा साथियों, आधा हो जाएगा। जब उसका आधा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी का बाई 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाता है साथियों, 2πr² हो जाता है। फिर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, मतलब आपका एक कटोरा है, आप लोग ऐसे समझिएगा, ऊपर के भाग को छोड़ करके आप लोग नीचे का इमेजिनेशन करिएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो सरफेस होगा वो कितना होगा साथियों, 2πr² होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तब ये हो जाता है जब अर्धगोले का आपको संपूर्ण पृष्ठ पूछता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन यही होता है, आपको त्रिज्या दे देगा और कहेगा कि जो गोला है, अर्धगोला है, उसका आपको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ अभी आपको बताए थे कैसे निकलता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम और कुछ क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, जो भी बचा हुआ क्षेत्रफल रहता है तो हमारा क्या हो जाता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये नीचे वाली तली से यहाँ तक का भाग होता है, और संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, ऊपर आपका एक सर्किल बनता है तो उसका भी क्षेत्रफल यहाँ पर साथियों जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर सर्किल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, ऊपर वाले आधार का, हम अगर उसको आधार कर दे रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, देखिएगा साथियों, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपका क्या होगा, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम क्या कर दें, ऊपर वाले हिस्से के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या होगा, 2πr² प्लस क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो ये अब πr² है, यहाँ पर भी πr² है, दोनों को जोड़ जाएंगे क्या हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। तो ये साथियों आपका क्या हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अर्धगोला में हो जाता है, और इसी से खूब आपके पेपर में एग्जाम वगैरह में खूब क्वेश्चन पूछता है। बस आपको त्रिज्या दे देगा और लोग जो है कि 2πr² निकाल के आते हैं, जबकि गलत हो जाता है। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 3πr² हो जाता है। अब बचा हुआ आपका क्या, अर्धगोले का आयतन, तो जो गोले का आयतन होता है उसी का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आप लोग लिखिएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोला के आयतन का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाता है, अर्धगोले का आयतन। तो 4/3 πr³ का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 πr³ हो जाता है। यही आपका क्या हो गया,
अर्धगोले का आयतन हो गया। तो आप लोग साथियों ऐसे ही कंपेयर करके याद करिएगा, बहुत ही सहूलियत रहेगा आपको याद करने में। और आपको अगर फार्मूले याद हैं तो जो 3D के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही आसान हो जाते हैं। देखिएगा मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही आसानी से कराऊंगा, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो आप लोग देखते रहिएगा, हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं साथियों। आइएगा साथियों, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। अभी आपको क्या बताए थे, जो बेलन था, जो अभी फिगर से बताए थे कि बेलन आपका है, ये आपका ये समझिएगा कि ये आपका सॉलिड बेलन है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये तो मतलब दोनों आधार का नहीं क्षेत्रफल दिया हुआ है, केवल आधार का दिया तो केवल एक आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 154 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है, और उसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है, यच होता है। तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है साथियों कितना, 10 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपको बेलन का आयतन क्या होगा, मतलब इसका आयतन क्या होगा। मैं सब इसी से निकालूंगा, आपको आयतन भी दिखाऊंगा, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में मैं सब बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो देखिएगा, अभी आप लोग आयतन का फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है, अभी बताए थे, बेलन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो बेलन का आधार का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे आप, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल की क्या होगा, बराबर होगा। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अभी देखें यहाँ पर जो आधार यहाँ पर बन रहा है साथियों, क्या बन रहा है, एक सर्किल, एक वृत्त बन रहा है, तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका मान कितना दिया हुआ है, 154 की दिया हुआ है, 154। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आयतन निकालना है। तो हमें पाई आर स्क्वायर का मान देखिए फार्मूले में इतना का मान हमें मिल गया, और ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसी में 10 से गुणा कर देंगे, मतलब ये मान ले जाके यहीं पर रख देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। तो देखिएगा बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर, आयतन क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है, एच होता है। और यहाँ पर एच जो ऊंचाई दी थी वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। एच बराबर कितना दिया है साथियों, 10 सेंटीमीटर दिया है। और सब सेंटीमीटर में है तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 154 है, 154। अगुड़े इसकी ऊंचाई कितना है, 10 है, तो ये हो जाएगा 1540। और जो आयतन आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आयतन में 3 भुजा का योग होता है, मतलब 3 भुजाएं ली जाती हैं। जो आयतन होगा वो क्या होगा, 1540 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा साथियों। तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, आपसे मान लीजिए आयतन पूछा था, पहला सवाल आपसे पूछ दे कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऊंचाई मिल गया है, त्रिज्या हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों फाइंड आउट करना पड़ रहा है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होगा, मैं सब बताया हूँ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो आपको क्या क्या चाहिए वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए, देखिएगा पाई का मान तो आपको पता ही है, 22/7 होता है, चाहे 3.14। आपको आर चाहिए और एच दिया हुआ है, तो आपको आर निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए। इसी तरह से संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए आप क्या फार्मूला बताए थे आपको, 2 पाई आर, वहाँ पर हम क्या बताए थे, और आर प्लस एच, ये क्या होता है आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो आपको आर भी चाहिए और एच भी चाहिए। तो एच आपको दिया हुआ है, आर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आर आप कैसे निकालेंगे, आर यहीं से निकल जाएगा। जो आधार का क्षेत्रफल दिया था साथियों, वो वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होता है, जो इसका आधार का क्षेत्रफल होगा बेलन का, वो वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपका आर मिल जाएगा, देखिएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 154 होगा। तो ये हो जाएगा, पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर स्क्वायर इक्वल टू 154 के। इसको आप काटेंगे 11 से, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 कम 11
यहाँ पर बचा 4, 11 चौक 44, ये कट गया, 2 सत्ते 14। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 7। तो आर का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब त्रिज्या आपके साथियों मिल गई कितना 7 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल पूछा है तो क्या हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे आर का मान अभी निकाले हैं 7 और ऊंचाई दिया था साथियों 10। आप 7 से 7 कैंसिल आउट कर लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, 22 दूना 44 और गुणे 10, ये क्या हो जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप क्या कर लेंगे, देखिएगा यहीं नीचे लिख रहे हैं, बस एक लाइन में निकल जाएगा, सब कुछ पता ही है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है। या एक और कॉमन लेके बताए थे 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो जाता है 2 गुणे 22/7 गुणे 7 और ये क्या हो जाएगा 7 प्लस एच का मान कितना है साथियों 10 है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 44 गुणे 17 हो जाएगा, 44 गुणे 17। आप लोग गुणा कर लीजिए, जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 17 चौक के 68 हो गया, 17 चौक के 68, 68 और 6 हो गया 74। तो 748 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा आपका। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में ही आएगा। और आयतन क्या होता है क्यूब में आता है। तो ये आपका क्या हो गया साथियों आंसर हो गया। आपको केवल एक ही इसमें क्वेश्चन पूछा था, आयतन केवल पूछा था, लेकिन मैंने क्या किया जितना फाइंड आउट करना था मैंने सब निकाल लिया। इसका वक्र पृष्ठ भी निकाल लिया और संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लिया। पहला क्वेश्चन कराते हैं थोड़ा सा, मतलब ये होता है कि जितने फार्मूले उसमें यूज हो रहे हैं सब आप एक बार कर लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का बन जाता है। ये आपका आंसर रहा साथियों, और ये लास्ट आंसर रहा 700 कितना हो गया 48 से संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आज के लिए इतना ही, अब हम देखते हैं अगले वीडियो में।